नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र नागर। अभय न्यूज पर इस समय आपके साथ। विधानसभा चुनाव की सरगर्मी बहुत तेजी से बढ़ चुकी है और अब किसी भी समय सभी पार्टियों की जो हाईकमान है वो प्रत्याशियों की सूची जारी कर सकती है। जमीन से जुड़े हुए सभी कार्यकर्ता अपने अपने स्तर पर प्रचार में जुट गए हैं और इनमें से कुछ कार्यकर्ता जो बरसों से पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, जनता का सेवा का कार्य कर रहे हैं, ये लोग, इसमें से कई लोग इस बार विधानसभा पद की सूची में हैं। वो चाहते हैं कि हमें विधायक पद के लिए टिकट मिलना भी चाहिए, नेचुरल है। लेकिन इसलिए सभी लोग अपने अपने तरीकों से अपनी उच्च नेता है, हाईकमान है, सबको संतुष्ट कर रहे हैं कि हमें उनसे मांग रहे हैं, अपनी दावेदारी घोषित कर रहे हैं कि हमें इस बार पार्टी टिकट दे। ऐसे ही एक युवा नेता को हमने इस बार हमारे स्टूडियो में बुलाया है, श्री भरत पोरवाल, जो कि उज्जैन दक्षिण से कांग्रेस के दावेदार हैं। भरत पोरवाल जी का नाम उज्जैन दक्षिण के प्रत्याशियों के लिए भी कोई नया नहीं है, बहुत समय से भरत जी जुटे हुए हैं। तो हम उनका स्वागत करते हैं और आपकी मुलाकात करवाते हैं उनसे। नमस्कार भरत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अभय न्यूज़ के इस स्टूडियो में। आप इस बार उज्जैन दक्षिण से आपने अपनी दावेदारी घोषित की है और निश्चित रूप से, जैसा मैंने भी कहा, कि आपका नाम कोई नया नहीं है। तो सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप अपना जो राजनीतिक कैरियर है उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं कि आप कब राजनीति में आए, कैसे शुरू हुआ और आपने कहाँ कहाँ पे काम किया है। नमस्कार, मैं विगत 25 वर्षों से दुर्गा प्लाजा पे कार बाजार ऑटोमोबाइल्स के रूप में सेवा देता आया हूँ। फिर सौभाग्य की बात थी कि मुझे जिला कांग्रेस कमेटी का प्रवक्ता बना 2008 में। फिर किसान कांग्रेस का मुझे अध्यक्ष बनाया कांग्रेस पार्टी ने। फिर कांग्रेस की मैं विचारधारा से जुड़ता गया। सबसे अच्छा काम ये लगा कि कांग्रेस जो बोलती है वो करती है। मुझे उससे जुड़ने का मेन तो उससे खुशी मुझे मिली और मैं कांग्रेस के साथ जुड़ता गया। जब गरीब वर्ग का तबका जब लाइट के लिए परेशान हो रहा है, इसके लिए परेशान हो रहा है, जब देखा उनकी जब डीपी लगा दिया, ट्रांसफ़र दिला दिया, तो मुझे ऐसा लगता था कि नहीं यार, मेरे को राजनीति करना है। फिर मैं जिला पंचायत का चुनाव लड़ा, 2015 में विजय हुआ। उस टाइम पे 10 कांग्रेस 10 भाजपा के भी जीते थे, 21 सदस्य थे। मुझे बहुत पल्लो बनाया भाजपा से कि सिंहस्थ आ रहा है, हम तुम्हारी एजेंसी बना देते हैं, जिला पंचायत को इतने करोड़ कमाओगे, ये करोगे। बहुत सारे ऑफ़र आए। मेरे मन में आया कि पैसा कमाने के लिए राजनीति में नहीं आया हूँ मैं, तो मैंने ये सब ऑफ़र ठुकरा के मैंने जिला पंचायत का अध्यक्ष महेश परमार जी को बनाया और मैं कांग्रेस से जिला पंचायत का उपाध्यक्ष बना। तो ऐसे में कांग्रेस में काम करते हुए जिला पंचायत उपाध्यक्ष बनने के बाद जब उस मशीनरी के अंदर गया, मैं वहाँ पे सिस्टम में लगा, तो वहाँ कई चीज़ें ऐसी आई कि ग्रामीण में दौरा करता था तो हैंडपम्प के लिए परेशान हो रहे, पानी के लिए, तो मैंने बोरिंग कराया। ग्रामीण क्षेत्र में जाता था तो देखता रोडे ही नहीं, प्रधानमंत्री सड़कों से अपने रोडे जुड़वाई। इधर लाइट के लिए परेशान हो रहे थे, जब ट्रांसफ़र मिल नहीं रहे थे, तो मैंने उनको जब दूसरी समस्या है कि गांव का आदमी जब भी उज्जैन आता है तो उसे 5 नंबर नाका, नाना खेड़ा, ये ट्रैफिक वाले रोक लेते हैं। तो मैंने उनकी गाड़ियां छुड़ाना चालू करी, उनके फ़ोन आने लगे। तो मैंने यही पूछता था कि अपने कोई गाँव वाले की कसम खा रखी कि अपन ने कि भैया इसको रोकेंगे अपन। तो मैंने पुलिस जवान भाइयों को समझाया कि मैंने कहा अपन शहर के लोगों को नहीं रोकते हैं, अपन गाँव वाले को क्यों रोकते हैं। तो एक सिस्टम ऐसा बन गया कि वो नाम से गाड़ी छूटने लग गई उन सबकी। तो एक उन लोगों में भी बड़ा मेरे को अच्छा लगता है कि अभी कोरोना काल हुआ, कोरोना के टाइम पे सत्ताधारी लोगों ने पलंग बेच रहे हॉस्पिटल के 30-30 हज़ार में, अपने पेपर में पढ़ा होगा, मैंने पढ़ा। रेमडेसिविर इंजेक्शन लाइनें लग रही, बेच रहे हैं लोगों, बेचारे गरीब होने परेशान हो रहे, लाइनों लगे हुए। और जिसके पास पैसा 40,000 50,000 रुपये, 1 लाख रुपये, वो कहीं से भी उसके पास इंजेक्शन पूछ रहे। तो जिस तरीके से इनके खिलाफ आवाज़ उठी कि ऑक्सीजन नहीं मिल रही इनको, जब ये तो एक ऐसी दिक्कत थी, ऐसा बड़ी दुर्घटना थी कि वहाँ आदमी मरते, ऐसी लाशें जा रही थी वहाँ पे। जब शमशान जाते थे ना तो परिवार हाथ नहीं लगाता था वहाँ। जब हम ऐसा मन में सब, और ये लोग उन्हें पैसा कमाने में लगे थे, तो एक आत्मा मन में तकलीफ हुई थी। जब बोलने गए, हम एक योगेश मिश्रा जी की मम्मी थी, उन्होंने डबल आईसीयू से निकाल के उनको ऊपर भेज दिया। मैंने कलेक्टर से बोला कि साहब ये तो इनकी हालत गंभीर है और आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। उन्होंने मेरे पे ही शासकीय कार्य अधिकारियों के कहने, भाजपा के लोगों ने बोला कि एफआईआर दर्ज करा, तो शासकीय कार्य बाधा माधवनगर मेरे खिलाफ एफआईआर करा। तो इनके खिलाफ बोलना ही एक गुनाह है भाजपा के खिलाफ। तो जब मेरे मन में विधानसभा लड़ने का क्यों आया कि जब मैं सिपरा मैया के वहाँ जाता तो आचमन करने लायक पानी नहीं हुआ,
20 सालों से सिपरा के नाम से वोट मांग रहे हैं भाजपा के लोगों ने। मतलब आज भी जाओ आप वहाँ, तो वहाँ आचमन नहीं कर सकते अपन, स्नान करना बहुत दूर की बात है वहाँ। दूसरा, हर 8 दिन में पढ़ने में आता है कि एक लड़का वहाँ पानी में डूबने से मर गया। व्यवस्था के नाम पे कुछ भी नहीं है, धर्म के नाम से वोट मांगते हैं अपन। धर्म क्या बताता है? धर्म कहता है कि सिपरा मैया को अपन साफ नहीं करें। किस धर्म में लिखा है कि सिपरा मैया अपने यहाँ नर्मदा का पानी आ गया है? आज मैंने देखा दक्षिण विधानसभा में पानी कीड़े वाला आ रहा है, नलों का पानी आ रहा था। भरत पोरवाल ने मन में कि अगर मैं विधानसभा लड़ा तो मैं सबसे पहला सुपरा शुद्धिकरण करूँगा। नर्मदा का पानी जो है वो नल के माध्यम से, सभी टंकियों के माध्यम से मैं 2 हिस्से में बंटवा दूंगा। पुरानी उज्जैन अलग हो गई, दक्षिण अलग हो गई। तो नर्मदा का जो पानी है, इस पानी को मैं इधर कनेक्टिविटी करूँगा। और ये मेरी इच्छा है। जिस प्रकार से उज्जैन में दर्शन करने के लिए लोग घबराने लग गए थे, महाकाल मंदिर जाने में घबराने लग गए थे, वहाँ इतनी शक्तियाँ कर दी इन्होंने। वो बाहर के लोग आते तो आदमी मंदिर के बाहर से घर से हाथ जोड़ने लग गया था। मैंने संदीप यादव से मिला एक दिन, मैंने लिख के दिया, साहब एक तरफ से 200, 250, 750 रुपये में भगवान महाकाल को बांट दिया अपन ने। मतलब आज तक ना कहीं ईदगाह में चले जाओ तो पैसे नहीं लगते, गुरुद्वारे में पैसे नहीं लगते, चर्च में पैसे लगते, महाकाल मंदिर में आप क्यों शुल्क ले रहे हो? मतलब ये कौन से धर्म में लिखा है आपने? ये भाजपा के कौन से एपिसोड में लिखा है कि अपन इनसे भी पैसे लें? और मैंने बोला कि एक आप उज्जैन वालों के लिए अलग से द्वार करो। आप कम से कम उज्जैन का आदमी जाए, उसी रास्ते से जाए, अपना आधार कार्ड दिखाए और वापस आ जाए। अच्छा, एक मिनट, मैं आपकी बात को यहाँ पे थोड़ा सा काटना चाहूँगा। आपका मुझे ध्यान है, एक 15 अगस्त के समय आपने एक पोस्टर रिलीज़ किया था, आपका एक पेम्पलेट था जिसमें आपने ये लिखा था कि मैंने जो जिला प्रशासक हैं और संभागायुक्त हैं संदीप जी, उनसे कह के ये द्वार को खुलवाया है। ऐसा आपने उस पोस्टर में ये दिया था, है कि हमने उनसे अनुरोध किया और उन्होंने मेरी बात को माना। तो ये तो जो हमारे महापौर हैं, ये तो इस बात की क्रेडिट तो वो लेते हैं उसकी, अवंती द्वार की। महापौर अपना भाई है, युवा है। जिस टाइम पे मैंने संदीप यादव जी से मिल रहा था, मैं उस टाइम पे संदीप यादव, कमिश्नर संदीप यादव से मिल रहा था, उस टाइम संदीप सोनी भी सामने बैठे हुए थे। अच्छा। जिस टाइम पे मैं संदीप यादव से चर्चा कर रहा था, तो सोनी जी भी वहीं बैठे हुए थे। अच्छा। तो उन्होंने उसी टाइम कलेक्टर को मार्क करा। कलेक्टर ने कहाँ पहुँचाएंगे उस चीज़ को? मार्क करके इस समिति में पहुँचाएंगे। वो समिति में भरत पोरवाल नहीं बैठता है। मैं महाकाल मंदिर समिति का मेंबर नहीं हूँ। अगर समिति में कोई चीज़ गई तो उन्होंने बोला अवंती का द्वार का अच्छा है, तो श्रेय कौन ने ले ले? तो भाजपा का काम ये है, जैसे किसी पड़ोसी का बच्चा पैदा होता है ना, तो ढोल और मिठाई बांटने लग जाते हैं। मतलब काम कोई और करे, आनंद ये लेते हैं। मतलब उस द्वार को चालू करवाने में आपकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। बाबा महाकाल की कृपा है, मेरी नहीं। बाबा महाकाल ने मुझे कोई ऐसी बुद्धि दी होगी, मैंने जाके पत्र बना के संदीप यादव जी को दे दिया। तो संदीप यादव जी को मैंने धन्यवाद भी दिया इसी बात का। और ये बात अपने महापौर जी भी जानते हैं कि वो समिति में ही उन्हें ये चीज़ आई, तो उन्होंने मीडिया में बोल दिया था। अगर मैं समिति में होता तो ये बात मैं रखता हूँ। और लेकिन बात शर्त है, भोगी भी श्रेय ले। लेकिन आज द्वार महाकाल का हो गया और आज हमारे उज्जैन के लोग बड़े खुश होते हैं, आधार से दिखा के दर्शन करके जाते हैं। और मेरा है कि अगर मैं दक्षिण से विधायक बना तो ये अमीर गरीब का जो पार्ट है ये भी मैं ख़त्म करा दूंगा। रेट लिस्ट लगी है, जैसे खाना खाने जाते हैं ना, तो रेट लिस्ट लगी रहती खाने की, कि सब्जी रोटी, होटल में जाएंगे तो कमरे के लिए डिलक्स और ये रूम है ना, ये सब महाकाल मंदिर में लगी हुई 200, 250, 750। तो ये रेट लिस्ट में ख़त्म कर दूंगा मैं, बाबा महाकाल की कर पा रही तो। अच्छा, एक बात और आप बताइए कि आप उज्जैन दक्षिण से ही टिकट क्यों चाहते हैं? क्योंकि उज्जैन दक्षिण का जो रिकॉर्ड है ना बरसों का, जो हमने भी देखा हुआ है, कभी प्रीति भार्गव मैडम वगैरह ही 1-2 बार इस तरह से रहे हैं, बाकी अधिकतर समय वहाँ पर बीजेपी के लोग रहे हैं हावी। नहीं, वो क्या हुआ, बात वो नहीं हावी की। जैसे जिला पंचायत की वो भी उपाध्यक्ष थी प्रीति भार्गव मैडम, उनको कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया तो उनको विजयश्री मिली। और उसके बाद में आज तक अपन कांग्रेस जीती नहीं, और मैं भी जिला पंचायत का उपाध्यक्ष हूँ। बाबा महाकाल की कृपा होगी और मुझे टिकट मिलेगा और मुझे विजयश्री प्राप्त होगी। क्यों होगी? कि मैं इन लोगों के बीच में रहता हूँ। जैसे मैंने सोच रखा कि किसी भी को भी मेरे दक्षिण विधानसभा क्या कहीं भी किसी ऑफिस में, दफ्तर में चक्कर नहीं लगा दूंगा मैं। हाँ, ये भी बात आपने उसमें अंदर कही है। तो ये बात भी थोड़ा सा आप हमारी जो दर्शकों को ये बताएं कि आपने ये कहा था, मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जितने भी सरकारी काम है उसके लिए सरकारी कार्यालयों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारे काम मेरे कार्यालय से होंगे। तो ये क्या चीज़ है? ये है कि जैसे हमारे गाँव से आए, शहर से आए, किसान बीमा करा लेते हैं सोसाइटी से। जब वो उनको फसल खराब होती है ना, तो बीमे के लिए भटकते हूँ, तो मैं कि उनको मेरा ऑफिस बुलाऊंगा और मैं बीमा उनको वापस दिलवा के दूंगा। जैसे लाइट है, आधार कार्ड है, छोटी छोटी चीज़ों के लिए नामांतरण, पोथी,
तहसील के चक्कर काट रहे, कभी एसडीएम के चक्कर काट रहे, कभी नगर निगम के काट रहे, कभी एमपीवी के काट रहे, डीपी 60 हो गए, डीपी नहीं मिल रही है, हमारा बिल इतने का आ गया, ये आ गया। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें वो आदमी परेशान होता है, वो सब चीज़ें मैं ख़त्म करूँगा। और मैं कह दूँगा आपको जब समय मिले मेरा ऑफिस जाइए, आपको काम होके आपको पता चल जाएगा, सूचना हो जाएगी कि आपका काम मैंने करवा दिया है। वो ये काम आप करो, मेरा ऑफिस से मेरे आदमी को भेज के मैं करूँगा और मैं खुद फ़ोन पे करूँगा सामने। इसलिए ये चीज़ें ख़त्म करूँगा कि आदमी बेचारा परेशान नहीं हो, किसी भी गवर्नमेंट कार्यालय के चक्कर नहीं लगाए। और युवा होना आज सबसे ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। आज कोरोना काल से आपने देखा होगा कि एक को भी सर्विस नहीं लग रही है। मेरे को जहाँ तक मेरे को आज तक ख्याल है कि मैं सेठ जितने भी मेरे पास आए, मैं उससे कोई मेरे से ये नहीं बोला कि आज मेरी गवर्नमेंट नौकरी लग गई। अच्छा, मैंने नहीं सुना कहीं। आज बच्चा डिप्रेशन में, मतलब यूथ पढ़ लिखता है, पिताजी उसको अच्छे से अच्छा मोबाइल दिलाते हैं, गाड़ी दिलाते हैं, अच्छी से अच्छी कोचिंग कराते हैं, और जब पढ़ के उसकी जब पढ़ाई पूरी हो जाती है, जब वो निकलता है सर्विस के लिए, तो ये कहते हैं शिवराज जी, बहनों मैं 50 रुपये में आपको छाता दिलाऊंगा, 100 रुपये की चप्पल दिलाऊंगा, 60 रुपये की धोती दूंगा। तो उस युवाओं का बीतरी होगी कि भाई मेरे अगर रोजगार कमाता, मतलब उसके मज़े ले रहे हो तुम, मतलब बहन के नाम पे आप उसके परिवार पे जूता मार रहे हो। बहन का पति भी तो तेरा जीजा है, उसको रोजगार क्यों नहीं दे रहा तू? अगर वो रोजगार कमाता तो 60 रुपये की धोती नहीं ला रहा था, 50 रुपये की चप्पल नहीं ला सकता था क्या? वो 100 रुपये की छाप, वो बिछा नहीं मिलेगी। आज पेपर में पढ़ा मैंने कि तुम्हें बिछा भी नहीं मिलेगी, मतलब तू बिछा भी तू दिलाएगा। मतलब तूने इतना मक्कार बना दिया है, इतनी बेरोजगारी ला दी है मध्य प्रदेश के अंदर कि बहन के पति को बेरोजगारी की वजह से तेरे को छाता चप्पल जूते और साड़ी दिलाना पड़ रही है 60 रुपये की। मैं चाहता हूँ कि और बेरोजगार भांजे, वो भांजा तेरा नशे कर रहा है, डिप्रेशन में, बहन को और जीजा को तेरे गाली बक रहा है, तू उसके रोजगार की बात नहीं कर रहा है। तो मेरा कोई जिस तरीके से युवाओं को इनने आज की तारीख में, कम बच्चा है ना, वो अपराध की दुनिया में बहुत उतरने लगे। आज आप जितने भी केस पढ़ेंगे ना, तो आपको कोई 40-45 साल का अपराध करता हुआ नहीं मिलेगा। आपको 17, 18, 19, 20 आपको, वो क्यों कि वो डिप्रेशन में। भाई उसको पढ़ाई चाहिए, उसको पैसा चाहिए, खर्चा चाहिए, जो वो जब वो कमाई की उम्र में निकलता है और जब उसको रोजगार नहीं मिलता है तो क्या करेगा? नहीं तो आप इस मामले में क्या करेंगे? मैं उसको, उस युवा को भटकने नहीं दूंगा। वो जिस जगह की चाहेगा उस तरीके के मैं लोने करवाऊंगा, जिस जगह चाहेगा सर्विस की मांग करेगा मैं उसकी मांग करूँगा। उज्जैन में जितनी फैक्ट्री डल रही, सबसे पहले मैं उज्जैन के लोगों को, दक्षिण के लोगों को सर्विस पे लगवाऊंगा। मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी कि अगर उन्होंने बोला कि मेरे को इसमें रुचि है तो मैं वो काम करवाऊंगा, खड़े रह के करूँगा मैं। मतलब ये मेरा एक मन में है, मतलब मैं जो काम करने की जो मैंने सोची। दूसरा, यहाँ के विधायक मंत्री है, किसान आते हैं कि मेरी ज़मीन उनने कब्जा कर ली, फलाना आता है कि मेरी खदान, वो खदान में बच्चा डूब के मर गया, वहाँ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कोई आगे कहता है कि वहाँ जुआ चल रहा भैया यार। तो मेरा कहना है कि ये जो भाजपा के राज में जो भूमाफिया, जुआ, खदान, दारू, मतलब ये सब धंधे करने लग गए। भाई आपको जनता ने चुना है, आप उसको गरीब की मदद करो। वो तो असला नाम है, अभी मजदूर के ऊपर बिजली गिर गई, 4 मजदूर थे, एक स्पॉट पे बच्ची शांत हो गई, एक तेजनगर में भर्ती हुई और 2 के छाले पड़ गए। मैं सुबह से शाम तक मेरे पे लाइन था कि मैंने कहा ये मंत्री है, क्षेत्र के विधायक है, कलेक्टर इनका है, एसडीएम इनका है। भाई राहत राशि तो दे के आनी थी उसको, मतलब दे के ही आना था उसको, इनकी जेब से तो नहीं लग रहा था ना। ये कोई नहीं पहुंचा शाम तक। मुझे अच्छा नहीं लगा, गांव का है भैया यार, अस्पताल तेजनगर में भर्ती है और वो मजदूर है, और इलाज कहाँ से कराए? मेरे पास थे 10,000, मैंने उसको दे दी कि तू तेरी मदद कर देता हूँ। गाँव गया तो उसको घर देखा कि उसका कार्यक्रम कहाँ से, 10,000 में उसके घर देके आया, और 5-5 हज़ार रुपये मैंने उनके छाले उनको, मेरा जितना बजट था मेरी जेब से मैं उनको मदद कर गया उस टाइम। मेरे को इतनी संतुष्टि मिली, और गाँव के लोग कहते हैं भरत भैया कहाँ है यार, मतलब वो याद करते मेरे को। तो ये काम ये कर सकते थे। अभी शांति नगर, सुदर्शन नगर, एकता नगर में परसों की घटना है कि पानी भरा रहा हूँ, 200-400 लोगों को खाना नहीं खिला पाए। आप समझ रहे हो ना, मतलब वो भूखे मर रहे हैं वहाँ। वो पहली बात तो पानी भरा है कैसे? आपने नाली गटर साफ ही नहीं करे इस बार। बारिश के पहले इनको पूरा सफाई करानी थी, वो जो जाम लगा था ना, चौक हो रहे थे। और दूसरे इन्होंने क्या करा कि वो नाले बड़े बड़े थे, तो कॉलोनाइजरों के साथ मिलकर नाले को नाली बना दी इन्होंने, तो पानी की निकासी हो गई खत्म। वो पानी की निकासी खत्म हो गई तो बेचारों को मकान में भरा थे। ये पहली बार नहीं भरा है शांति नगर, एकता नगर में पानी। हाँ, ये हर साल भरा था, और ये हर साल जाते हैं वहाँ पे ऐसे ही नोटंकी करना। 18 साल से देख रहा हूँ मैं इनको। मेरे से बोले आप शांति नगर नहीं आए, मैंने कहा वहाँ आके क्या करूँ? अगर वहाँ उनको भोजन ही कराना था तो इनमें अगर थोड़ा सा दिमाग होता
कलेक्टर से बोलते मध्याह्न भोजन के माध्यम से खाना चले जाता हूँ। वहाँ ऐसा दानपूर्ण समाज सेवा की भी जरूरत नहीं थी भी किसी की। वहाँ तो आपके पास सिस्टम है, मध्याह्न भोजन अपना हजारों बच्चों को खाना बनाता है, तो वहाँ पे भी खाना भोजन पहुँच जाता, आप उनकी व्यवस्था कराते। वो नाले की प्लानिंग बनाते आपके भैया यहाँ से पानी क्यों बार बार रुक रहा है, उसका इलाज करने की कभी नहीं सोची इन लोगों ने। मेरा एक निवेदन है, मैं अगर बना तो मैं सबसे पहले जेसीबी पोकलैंड लगाऊंगा और ये पानी की सफाई की व्यवस्था जहाँ जहाँ भी पानी भरा था है, ये पहली प्राथमिकता में उखाड़ देंगे सबको अपन। मतलब ये मेरी, और नर्मदा का पानी सबसे पहले मैं घर घर तक पहुँचाऊँगा, ये मेरी एक भावना है। इसलिए मैं उज्जैन दक्षिण से विधानसभा चुनाव लड़ना चाह रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है, और इससे कम से कम लोगों को ये भी मालूम पड़ा कि आखिर आप उसी से क्यों लड़ना चाहते हैं। अब दूसरी बात मैं करूँ कि थोड़ा सा इस समय करप्शन बड़ा लाइट में है, अब वो चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। आपने बहुत अच्छी बात बोली। अच्छा, अभी ये 50% कमीशन की सरकार है जो हमारे नेता बोल रहे हैं ना, उसके पीछे बताओ लॉजिक आपको। अभी महाकाल लोक बने साल भर भी नहीं हुआ था, ठीक है। पहले इन्होंने बोला कि महाकाल लोक हमने बनाया, ब्रांडिंग कर दी। कौन बनेगा करोड़पति में? अमिताभ बच्चन ने इनकी पोल खोल दी कि भाई ये एक तो कमलनाथ जी की सरकार में बनी, ठीक है। पैसा किसने मंजूर करा था? कमलनाथ जी की सरकार में। अब जब इनके पास पैसा आ गया तो बनाने का काम किनका था? भाजपा की सरकार को। इन्होंने सप्त ऋषि जिनको अपन क्या मानते हैं, वो अष्ट धातु की मूर्ति बननी थी। अब काय की बननी? हमारे यहाँ पे इंदिरा गांधी जी की प्रतिमा लगी, यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जी की लगी, सिपरा उद्यान में गांधी जी की लगी, पिपली नाके पे राजीव जी की लगी। बरसों हो गए आज तक हिली भी नहीं हो, और इनके साल भर में इनकी मूर्तियां उड़ गई। 3 लाख की मूर्ति 30 लाख रुपए में लगाई। अभी भी कांग्रेस के जो कमलनाथ जी और ये कहते हैं ना, तो ये तो 50% से ज़्यादा का कमीशन की सरकार हो गई है। तो मतलब 50%, 3 लाख की चीज़ अगर 6 लाख में लगी होती तो 50% की होती। वो 3 लाख की मूर्ति अगर 30 लाख में लगी तो कितने की सरकार हुई भ्रष्टाचार की, बताओ मेरे को। तो ये क्या इनको भगवान के नाम पे सिर्फ नहीं, तो कांग्रेस के शासन में मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, आप कांग्रेस को, अरे कांग्रेस के टाइम पे कोई मेरे से बोलता है कि यार वो कल से आपका बेटा आपसे पूछ ले कि तुम्हारे हमारे लिए क्या करा, तो जहाँ तक मेरे को ध्यान है कि मैं जब 90 में उज्जैन पढ़ने आया था मेरे अंकल के यहाँ, तो रामायण महाभारत आती थी। मैं स्कूल जाता था ना, तो सरकारी स्कूल पे कोई चाय मिलती थी, उसके बाद ब्रेड फ्री मिलती थी, बड़े शौक से लाते थे। जब रामायण महाभारत आती थी ना, तो एक जना ऊपर से एंटीना हिलाता कि हाँ अरे सांप आ रहा, चित्रहार आ रहा है। बुधवार शुक्रवार के दिन गाने देखते थे, रविवार के दिन पिक्चर देखते थे, और रामायण महाभारत 9 बजे देखते थे। और वो भी एक मोहल्ले में टीवी होती थी, सब उसके घर में घुस जाते थे। ये मैंने अपने आँख से देखा। आज अपने घर घर में टीवी हो गई, आज मोबाइल पे देख रहे हैं अपन, एलईडी देख रहे हैं। तो ये कांग्रेस की देने, अगर कहने का तात्पर्य है कि अगर भ्रष्टाचार करती तो आज ये इतनी अपन जिस जगह पे IIM जैसी चीज़ें, इनकी सोच ही नहीं है। मतलब ये तो बेचने में लगे हुए हैं, पोर्ट बेच दो, स्टेशन बेच दो। आज मैंने कल एक नई चीज़ सुनी कि 4 पार्क है अपने उज्जैन के, बोले वो भी 40 लाख रुपए साल आएंगे, ठेके से दे दो। अरे मेरे कहने का तात्पर्य है कि तुम 40 लाख रुपए के चक्कर में कोई 4 आदमी अपने वहाँ लगा हुआ, 4 एक 10 लोग लगे, 50 लोग हमने गवर्नमेंट लगेंगे, बेरोजगारी 50 लोगों को तुम रोजगार दे सकते हो वहाँ से। जब जो ठेके से लेगा वो भी तो कमाएगा पैसे वहाँ। भाई ठेकेदार किसी को तुम दे रहे हो तो क्या फोकट में कराएगा? वो पैसे लेके ही कराएगा ना। तो आप ही मैं थोड़ा सा थोड़ा 2 रुपये 5 रुपये शुल्क ले लो, वो शुल्क से कम रोजगार तो मिलेगा तुम लोगों को, और कम से कम तुम्हारी संपत्ति तो तुम्हारे पास रहेगी। गाड़ी को ग्रांड होटल बेचने की बात करते हैं कि भाई ग्रांड होटल बेच दो अपन, कभी बोलते हैं कि वो रिगल टाकीज बेच दो, मतलब इनके पास कुछ मतलब ही नहीं। अरे मेरा कहने का तात्पर्य है, धर्म की बात करते हैं। आप सबसे बड़ी बात बताता हूँ आपको मैं, अभी आपको दीप नदी किनारे दीप जलाए थे इन्होंने, आपको पता है? गिनीज बुक में नाम लिखाया था, शिवराज जी आए थे कि दीप ज्योति। आज तक तेल के और दिए के पैसे नहीं दिए उन दुकानदारों को। अच्छा। जो नगर निगम दीप तुमने जलाए, गिनीज बुक में तुम्हारा नाम लिखा है, उन बेचारों को क्या दिक्कत तुम दुकानदारों की? उनको तो तुम दिए के ना बाती के पैसे दे दो बेचारों को। मतलब मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ कि वो रोते हैं, कहते हैं कि यार हमारी ये हालत हो रही है। अच्छा। आज नगर निगम में कोई ठेकेदार काम करने को तैयार नहीं है, जब तुम्हारे को ठेकेदार को पैसे देने को नहीं है। जब पैसा नगर निगम में नहीं है तो तुम्हें झांकी मंडप क्यों कर रहे हो?
अच्छा पुरवाल जी, एक बात और बताइए, ये तो झांकी मंडप वाली बात होगी, पार्टियां अपने अपने हिसाब से ये लोग करते हैं, पर कहीं ना कहीं सबूत भी आपके पास इन सब चीज़ों के होना चाहिए कि उनका पेमेंट हुआ कि नहीं हुआ। ये अपन कभी अलग से बैठेंगे। मैं तो प्रमाणित बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अगर इनके पास अगर मेरी बात झूठ होना तो ये मेरे पे केस करे, हम तो वो भी। अरे आज वो आपको सबसे बड़ी बात बताता हूँ, गरीब बच्चे को अपन प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं। आपको कोई मिलने वाला हो प्राइवेट स्कूल, IIT है ना, उस बच्चे में IT के तहत जो बच्चा जाता है कि भाई वो सरकार पैसा देगी, पढ़ाएगा कौन? निजी स्कूल वाला। उन स्कूलों में पैसे जमा नहीं हो रहे हैं और लाडली बहन को कर्जा कर करके 1,000 2 महीने के लिए दे रहे हैं खाली बस ही। मतलब कितना मूर्ख बना रहे। 2 महीने बाद लाडली बहन को भी भूल जाएंगे, जैसे भांजे को भूल गए, जीजा को भूल गए। और बेचारी लाडली बहन वो 1,000 रुपए में उसके घर पे भी फुट करा रहे। मतलब जीजा को तो किसी ने याद किया ही नहीं। खैर वो तो बहनों भाइयों का ही चलता रहा। बिजली के बिल कांग्रेस की सरकार में 100 रुपए का था, आज वही बिल इनके 1500 2000 के आ रहे हैं। गैस की टंकी 1200 रुपए की थी, कांग्रेस ने बोला हम 500 की करेंगे। तो ये आप समझ ना, कांग्रेस चाहती है किसान को 12 घंटे लाइट मिले, 5 हाउस तक फ्री मिले, छोटे लोगों को 100 यूनिट तक की बिजली माफ़ हो, जिसकी 200 यूनिट आ रही है उसकी हाफ हो। कांग्रेस की सोच है और कांग्रेस ने 15 महीने की सरकार में करा था, ऐसा नहीं है। तो ये 1,000 रुपये दे रहे लाडली बहना को और जीजा से 5,000 का कर्जा करा के बिजली के बिल भरवा रहे हैं। तो मतलब आप समझना कि बेन करे जी मामा मामा, वो जीजा मांगे कर्जा कर्जा। मतलब आज की ये स्थिति हो गई है इनकी कि। अच्छा एक बात आप ये बताइए कि कांग्रेस पार्टी के हम कोई सी भी पार्टी की बात करें तो फूट आपस में बहुत है, क्योंकि प्रत्याशी पद के लिए बहुत सारे दावेदार हैं। ऐसे ही कांग्रेस में भी स्थिति यही है। अब आप भी दावेदार हैं, है ना? अच्छा इस फूट का क्या होगा? फूट नहीं, आप इसको गलत नाम दे रहे हो। कांग्रेस पार्टी में आज भी इतने लोग हैं कि हमें टिकट दो, हम चुनाव जीतेंगे। मतलब ये कांग्रेस पार्टी का एक अपना वजन है। आज कांग्रेस की विचारधारा से लोग जुड़े हुए हैं और उन्हें लग रहा है कि हम चुनाव जीतेंगे और दावेदारी बिल्कुल करेंगे। तो जो भी दावेदारी कर रहे हैं सब अपने भाई लोग हैं कांग्रेस के। हम सब मिलके वापस चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस में तो खाली कहते हैं, भाजपा में गुटबाजी को। महाराज कह रहा मेरे आदमी को टिकट नहीं दे रहे, वो कल प्रमोद टंडन छोड़ के आएगा हमारे का। ये जितने भी लोग दावेदार हैं आप सबको साथ लेंगे अगर आप, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग अलग हो जाए। नहीं, ये सब भाई लोग हैं। हाँ। मेरी बात तो ये भाई लोग हैं, मांग सब लोग रहे। हाँ, हम तो साथ में बैठते हैं, हाँ, बात करते हैं। बिल्कुल। हाँ, भाई लड़ाई अपनी जगह, भाई पार्टी अपनी जगह। जिस दिन सरकार बनेगी भाई किसी को निगम मंडलम मिलेगा, किसी को विकास प्राधिकरण मिलेगा। भाई सरकार बनेगी तो सबको मिलेगा और नहीं बनी अगर फूट में रहे तो फिर वही। तो आप अपनी जीत के प्रति बिल्कुल आश्वस्त हैं कि अगर आपको टिकट मिला? महाकाल के आशीर्वाद से मैं इतना आश्वस्त हूँ। और मेरी जो 285 बूथ है मैं बिल्कुल खुद ही डायरेक्ट लाइन पे हूँ। मेरे को सब कार्यकर्ता से संपर्क हूँ, किसानों से संपर्क हूँ, हर समाज के आदमी से संपर्क हूँ। हर ऐसा कोई बंदा नहीं है कि जो मेरे बारे में मेरे कोई कहता है भैया टिकट लाओ। जब से चल रहा ना तो आधा जवाब मेरे को देने में निकल जाता है कि भैया कुछ भी हो जाओ तुम टिकट लेके आना। तो मैंने कहा बाबा महाकाली कर पर मेरे को कम उम्र में जिला पंचायत का उपाध्यक्ष बनाया, पीली बत्ती में घुमाया और बाबा महाकाली की कृपा हुई। तो ये सारे पाप साफ करने के लिए मेरे को विधायक बना देंगे। तो ये सब कचरा साफ करना मेरी इच्छा है और मैं ही करूँगा, मेरे को ऐसा लग रहा है। अच्छा मान लीजिए, थोड़ी सी देर के लिए मान रहे हैं कि मान लीजिए आपको टिकट नहीं मिला तो आपकी रिएक्शन क्या होगी? कुछ भी नहीं होगी, जिसको मिलेगी उसको जीतूंगा तन मन धन। किसी तरह का कोई विरोध या ऐसा तो कुछ नहीं होना है? आज तक मैं 2008 से योगेश भैया चुन्नू भैया को टिकट मिला, मैं चुन्नू भैया के पोस्टर लगवाए मैंने खुद ने, नहीं मेरी बता रहा हूँ। 2008 में मिले, 2013 में जय सिंह दरबार जी को टिकट मिला, मैंने 2013 में जय सिंह दरबार जी का स्वागत करके उनका काम करा। 2018 में राजन वशिष्ठ जी को टिकट मिला, मैंने राजन वशिष्ठ जी का काम करा। ये कोई भी मुझसे कह दे कि भरत पोरवाल ने मेरे खिलाफ कांग्रेस में काम करा है तो मैं टिकट मांगने भी नहीं जाऊँगा। बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी, बिल्कुल आप एक समर्पित कार्यकर्ता हैं, ये जान के हमें बहुत ही खुशी हुई। और हम बाबा महाकाल से भी प्रार्थना करते हैं और अभय न्यूज़ भी आपको, यदि आपको टिकट मिल जाता है तो हम चाहेंगे कि आप जीतें और इसी तरह से फिर से हम इसी सीट पर बैठकर जनता के लिए आप क्या करेंगे ये सारी चीज़ें हमें बताएं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में पधारें। धन्यवाद आपको नागर साहब और अभय भैया को धन्यवाद।